welcome to Knowledge Cafe. Let's start with the chapter number square and square root, question number 2. So, the following of the numbers are not perfect square. Give reason. तो हमें इसका रीजन देना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है. तो लेट्स स्टडी फर्स्ट कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं एंड कौन से नहीं होते, वो हमें कैसे पता लगेगा. सो मैं कुछ नंबर्स राइट डाउन कर रही हूँ जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो योर परफेक्ट स्क्वायर्स आर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. तो ये नंबर्स हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं. जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके, लेट्स से 2, 3, 7 एंड 8. तो ये वो नंबर्स हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं. तो अब हम, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, हम हमेशा जब हमने परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने होते हैं तो हम क्या ध्यान में रखते हैं, वी विल ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द यूनिट डिजिट. तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे, उसके बाद ही हम फाइंड आउट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो यहाँ पर 1057 में मेरा यूनिट डिजिट क्या है, 7. तो 7 यू कैन सी हियर इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है इसमें. तो इसीलिए यही रीजन है कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन, 7 इज not a perfect square as, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे क्या होते हैं, as perfect square is 0, 1, 4, 5, 6 and 9. Therefore we can say that 7 is not a perfect square. In the same manner हम नेक्स्ट हमें भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे कि जो मेरे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो आपको ये तो पता लग गया जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. तो सेकंड पार्ट इज 2, 3, 4, 5 एंड 3. तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है. तो इसमें आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 3. क्योंकि 3 इज योर यूनिट डिजिट. तो हमने क्या किया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, remind me, 2, 3, 7 and 8. So because 2, 3, 7 and 8 is a non-perfect square, therefore 3 is not a perfect square. उनके perfect squares में हम फिर रिवाइज कर लेते हैं हमारा क्या क्या आता है, 0, 1, 4, 5, 6 and 9. These are my perfect squares, but 3 is in the unit digit of this number, therefore 3 is not my perfect square. ठीक है. तो इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका, that is 7, 9, 2, 8. अब you can see here again मेरे unit digit में क्या आ गया, 8. So therefore I can say that 0, 1, 4, 5, 6, 9 is the perfect square numbers. Therefore, 8 is not a perfect square. Again, 8 is non-perfect square. इसी तरह से next one is, the fourth one is 2, 2, 2, 2, 2. That is 6 times 2. But you can see here is again 2 is your non-perfect square. So इसी तरह से फिफ्थ पार्ट, the next one is 64,000. You can see here, अब आप बोलोगे मैम ये तो 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्यों हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो उसका भी रीजन है, दिस इज नॉट योर परफेक्ट स्क्वायर. अगेन 0 is not a perfect square, or either you can say that this number is not a perfect square.
उसका रीजन मैं आपको ये बताऊंगी एज, क्योंकि आपका जो 0 है ये कितने टाइम्स है, यू कैन सी हियर दिस इज 3 टाइम्स, राइट। अब 3 टाइम्स है, दैट इज 1, 2 and 3 and 3 इज योर ऑड नंबर। बट जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा क्या है, होते हैं इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर, बट यू नीड एन इवन नंबर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको मैं इसकी एग्जाम्पल एक देती हूँ। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अब जब हम 100 की बात करते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसमें भी 2 zeros हैं। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी 0 है? 2, और वो क्या आ रहा है आपका इवन। जब वो आपके यूनिट डिजिट में 2 0 आ रही है और वो इवन हो, दैट इज योर इवन हो, तभी वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना। और वो आप ये बोलोगे मैम वाई इवन ओनली, वाई नॉट ओवर? और इसलिए नहीं, क्योंकि जब आप 10 into 10 का स्क्वायर करते हो तभी आपका 100 आता है ना। इफ यू विल राइट इट एज 1000, तो क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? नो। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब आपकी 2 zeros होंगी, और वो तभी हो पाएगा जब वो आपका इवन में शो कर रहा होगा। एदर यू नीडेड 4 zeros, या यहाँ पर अगर आ जाए आपके पास 4 zeros, 2 zeros and 2 zeros, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगेन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 100 का क्या बन रहा है? स्क्वायर। सो आपको ये बात समझ आ गई कि जब जीरोस आ रही हो पीछे, अगर वो इवन में हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो जीरोस आपकी ऑड में होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसकी मैंने आपको ये एग्जांपल 100 की दी है कि 10 into 10 100 होता है, तभी आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट। So, my next part is 6th part, that is 89722. So here you can see the unit digit of this number is 2. So again 2 is non-perfect square. उसका रीजन मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो इन्हीं यूनिट डिजिट से होते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज 7th one, that is 2 222 and 000। आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? हमने पिछले सम में किया था, 64,000 वाले पार्ट में किया था। अभी आप मुझे बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बट अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर ये अगेन आपका 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको दिया था कि यहाँ पर क्योंकि ये 0 है, ये 3 टाइम्स है, और ये क्या बन जाता है? ये ऑड बन जाता है, जिसका वजह से आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसी रीजन से इसको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। यस, अगर यहाँ पर एक और 0 आ जाती तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली बन जाता। इसकी आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। सो माय द नेक्स्ट पार्ट इज 8th one, दिस वन इज 5050 and 50, 5050 and 50। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, एज ना ही यहाँ पे 3 0 है, ना ही यहाँ पे 4 0 है, ना ही यहाँ पे 2 है। यहाँ कितने 0 है? 1। तो यूनिट डिजिट को एज हमें देखना है, तो यहाँ यूनिट डिजिट में हमारे पास ओनली 1 0 है, इसके आगे कोई 0 नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दिस 1 इज योर ऑड नंबर, यानी कि 1 सिंगल 0 है और वो ऑड है, बिकॉज इट इज अगेन कमिंग इन ऑड मैनर, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे, ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही माना जाएगा।
अनटिल और अनलेस अगर यहाँ एक और 0 आ जाती तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली मानते, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके सॉल्यूशंस को सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।